तरह जो हमारी बड़ी व्लॉगर हैं वो अपना जहर भी हर घर घर तक पहुंचा रही हैं। और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज संडे है और एज़ यूजुअल आज मासियाँ नहीं आई हैं, तो सारे काम मुझे करने थे। अभी भी मेरे कपड़े गिले हैं क्योंकि मैं बहुत सारे कपड़े वॉश करके आ रही हूँ, क्योंकि एक दिन का भी गैप आ जाए तो फिर कपड़े काफ़ी जमा हो जाते हैं और यहाँ इतनी स्पेस नहीं है। तो कोशिश ये होती है कि रोज़ के रोज़ ही कपड़े वॉश हो जाएं। और वॉशरूम्स वगैरह को भी आज मुझे प्रॉपर क्लीन करना था, वो भी मैंने सुबह सारे दोनों वॉशरूम्स को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। और अनाया नीचे गई हुई है खेलने के लिए, वो देखे नीचे घूम रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। और बाकी यहाँ सारी पब्लिक आई हुई है खाना खाने के लिए। तो जो भी आज की हमारी रूटीन होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों का भी संडे अच्छा गुजर रहा होगा। रमज़ान की भी बस तैयारियां हैं, सफाइयां चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में तो टाइम मिलता नहीं है, तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं और टाइम बहुत कम है, मुकाबला सख्त है। अनाया अपनी फ्रेंड्स के साथ नीचे खेल रही है। आज ज़्यादा बच्चे हैं क्योंकि संडे, तो बच्चे सारे पार्क में आए हुए हैं। वैसे तो रोज़ ही होते हैं लेकिन आज ज़्यादा हैं क्योंकि संडे को सारे बच्चे आए हुए होते हैं। और तुम लोग क्या लड़ाइयाँ कर रहे हो? क्या मसला है तुम लोगों के साथ? इतना लड़ते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कौन इनको अमन का परिंदा कहता है। इतना लड़ते हैं, समटाइम्स एक दूसरे की आँख फाड़ देते हैं और पता नहीं बाल भी नोच देते हैं और बहुत बुरा करते हैं। क्या मसला है तुम लोगों के साथ? इतने लड़ाके क्यों हो तुम हैं? क्या हो गया? ज़रा खाना खाने दो, क्या कर रहे हो? और यहाँ मेरी तुलसी को चेक करें आप, ये देखें तुलसी ने दिए खूब खूबसूरत से फूल और बहुत ही अच्छे फूल हैं, ये देखें। और इतनी खुशबू आ रही है इसके अंदर पूरे एरिया में, तो इसकी वजह से जो है ना मॉस्किटोज़ वगैरह भी नहीं आते। तुलसी घर में लगानी चाहिए एंड बड़ी अच्छी होती है ये भी। बीच में जो तेज़ हवा चली उसकी वजह से मेरी जितने भी बोगनवालिया की नई खोपलें निकली थी वो देखें सब जल गई, क्योंकि हवा ने जो है सब कुछ डैमेज कर दिया। और ये पुराने पत्ते भी सारे पीले हो रहे हैं। अब कोशिश ये खुद नहीं कर रहे तो इनको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये निकलेंगे तो फिर नए पत्ते आएंगे बाहर के लिए। तो इतनी मेहनत के बाद उसको मैंने सही किया था लेकिन हवा ने सब बर्बाद कर दिया। हो सकता है दोबारा सही हो जाए ये। इसके लिए मैंने एक फर्टिलाइज़र मंगाया है, उसको हम डालते हैं तो शायद ये बेटर हो जाए। ये सारी फिर दोबारा नई खोपलें निकलाएंगे इसके अंदर। सही है नमाज। अनाया और ये सब खेल रहे हैं। और ये क्या निकला है? ये तो कुछ निकला है यहाँ पे। अनाया इधर आओ, रोड पे नहीं जाना। यहाँ पे देखें मगरिब हो गई है और इतना खूबसूरत व्यू है मगरिब का। तो नीचे का माहौल हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी चिलिंग सी एयर है। और पीछे आप देखें व्यू कितना ज़बरदस्त है, अच्छे से क्लाउड हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और रिफ्रेशिंग है काफ़ी। तो आज आप लोगों से बस मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ रिगार्डिंग डेली व्लॉगर्स।
जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग के ऊपर हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, और कौन सा कल्चर वो दिखा रहे हैं और कौन सा जहर हम सब के अंदर वो पेनिट्रेट कर रहे हैं अपने व्लॉग्स के थ्रू। आपको पता ही है कि फास्टेस्ट वे है अपने आप को ग्रो करने के लिए। मेरे ख़्याल में बच्चा जो है आजकल यूट्यूब यूज़ करता है और उनके पास जो है व्लॉगर्स के चैनल भी सब्सक्राइब होते हैं। ऑफ कोर्स अगर मदर देखती हैं या फैमिली में कोई भी देखता है तो चैनल तो सब्सक्राइब होता है, तो फीड में भी आता है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी जो कि एक इंडियन यूट्यूबर हैं उनकी है, और तकरीबन 15 मिलियन से अबव उनके सब्सक्राइबर्स हैं। और बेसिकली वो डिस्कस कर रहे थे एनिमल मूवी के ऊपर, और जो अभी इंडिया से रिलीज़ हुई है एक एनिमल मूवी। मैंने तो नहीं देखी, मैं मूवीज़ नहीं देखती, बहुत ही कम देख पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम वगैरह नहीं होता कि 2-3 घंटे मैं एक मूवी पे लगा दूँ। लेकिन बहुत सारे लोग मूवीज़ देखते भी हैं और उनका वेट भी करते हैं। तो ये मूवीज़ जो हैं वो बेसिकली रियलिटी के ऊपर ही बनती हैं, रियलिटीज़ होती हैं जिनके ऊपर ही मूवीज़ बनती हैं। इसी तरह जो व्लॉगर्स हैं ये भी रियलिटी बेस ही होते हैं बेसिकली, लेकिन हमारे यहाँ व्लॉगर्स ने इस चीज़ को बिल्कुल ही, इसका कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। इस मूवी के अंदर जो है काफ़ी वॉयलेंस है, और ये मूवी जो है लोगों ने पसंद भी बहुत ज़्यादा की है। बिकॉज़ ऑफ वॉयलेंस लोगों के अंदर अब ये चीज़ डेवलप हो गई है कि लोग वॉयलेंस देखना उसको पसंद करते हैं। मतलब किसी को तकलीफ़ पहुंचाना लोगों को देख के मज़ा आता है। तो ये भी एक मेंटालिटी है जो पैथेटिक मेंटालिटी है। और कराची में इनफैक्ट एक केस भी हुआ जिसके अंदर एक 14 साल के बच्चे ने अपने कज़न को 8 साल के कज़न को उसने जो है बहुत ही बुरी तरीके से मर्डर किया उसका, और वो उसके मामू का बेटा था। और उसके बाद जो है उसको एक जगह के ऊपर उसने छोड़ दिया। बाद में इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चल गया कि उस बच्चे ने उसका मर्डर किया है। और जब उसके अंदर उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया गया तो उस बच्चे के पेरेंट्स की डिवोर्स हुई हुई थी, वो अपने मामू के पास रहता था। वो मामू का बेटा था जिसको उसने मर्डर किया। और वही मसला था कि पेरेंटल कोई गाइडेंस थी नहीं उसको, और हसद था उसके अंदर, और मामू से भी उसको डांटें पड़ती थी, जिसका गुस्सा उसने उसके ऊपर निकाला। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस बच्चे ने ये मूवी पहले देखी, और इस मूवी में जिस तरह मर्डर किया गया है या जिस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं उनको यूज़ करते हुए उस बच्चे ने ये काम किया। इसी तरह जो हमारी बड़ी व्लॉगर हैं वो अपना जहर भी हर घर तक पहुंचा रही हैं, और अपनी सिंपैथी, अपने डॉलर्स बनाने के चक्कर में वो माशरे के अंदर गंद फैला रही हैं। ये जो लोग इनके लिए इतने वायलेंस हो जाते हैं ना, आके जो है गालियां देते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, ट्रोल करते हैं लोगों को बुरी तरीके से, क्योंकि इन ब्लॉगर के साहिबा के अंदर वो अपने आप को देखते हैं जो वो ख़ुद नहीं कर पा रहे। वो बेसिकली उनको देखकर उनको लगता है कि ये शायद वो भी ये सब कुछ कर सकते हैं जो वो ये कर रही हैं। तो बहरहाल ये नसों के अंदर हमारी जहर भरा जा रहा है। ऐसा हमारे माशरे में नहीं होता, और बिल्कुल भी नहीं होता। अभी तो शायद इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े होंगे तो इनको पता चलेगा कि ये किस गंदे कंटेंट को जो है प्रमोट कर रही हैं। अगर तो इनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की है तो उसको कंटेंट बना के मार्केट में लाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी डेली व्लॉगिंग की जाए बग़ैर उस कंटेंट के, और अपना नॉर्मल रूटीन दिखाया जाए, ना कि आप जो है स्पेसिफिक एक टॉपिक के ऊपर लोगों को रखें और लोगों से सिर्फ सिंपैथीज़ गेन करने के लिए आप जो है बच्चों को दिखाएं, बच्चों को रोता हुआ दिखाएं, बच्चों को तकलीफ़ में दिखाएं। तो ये चीज़ जो है अगले के दिल के ऊपर बहुत असर करती है। और स्पेशली वो ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई हैं,
जो कि हाउसवाइफ्स हैं और जिनके पास ये एक एक्टिविटी है कि वो लोगों के व्लॉग्स देख लें और उनके अंदर वो अपने आप को फ़ील करती हैं, क्योंकि पर्सनली वो ख़ुद ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रही होती, इसलिए वो व्लॉगर्स से इतना अटैच हो जाती हैं कि इनके ख़िलाफ़ बात करने वाला हर बंदा उनको जहर लगने लगता है और वो जान लेने और देने पे आमादा हो जाते हैं एक ऐसे व्लॉगर के लिए जिससे आप ना कभी मिले हैं, ना जिसकी रियलिटी आप कभी जानते हैं। और इनकी देखा देखी बहुत सारे नए चैनल्स जो हैं वो भी इसी कंटेंट पे काम कर रहे हैं और लगातार वो अपने शौहरों की शादियां करवाए जा रहे हैं, लेकिन वो वायरल नहीं हो पा रही और जो है रोज़ आके वो एक ड्रामा यहाँ क्रिएट करती हैं। तो उसूलन तो ऐसे व्लॉगर्स को बैन करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान का इमेज और लोगों की जहनी हालत को ख़राब कर रहे हैं, मेंटली वो डैमेज कर रहे हैं। ये व्लॉगर्स नहीं, ये कैंसर हैं, ये कैंसर हैं और ये हमारे माशरे को तेज़ी से ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि इंसान बुरी चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी सीखता है, अच्छी चीज़ें वो देर में एक्सेप्ट करता है, लेकिन बुरी चीज़ें वो जल्दी से पकड़ लेता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी बुराई को सिर्फ जगाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और जो वो सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कर रही हैं। और इनके सपोर्टर्स के अंदर जिस किस्म की औरतें हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, जिस तरह की लाइवें वो लगाती हैं, जिस तरह वो लोगों को ट्रोल करती हैं, जिस तरह के वाहियात और गंदी मुग़ल्लिज़ात का वो इस्तेमाल करती हैं, वो कोई ख़ानदानी औरतें तो हैं नहीं। कोई शरीफ औरत, ख़ानदानी औरत इस तरह सोशल मीडिया पे आकर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करती। और एक ऐसे इंसान के लिए जिससे ना आप मिले हैं, ना उसको आप जानते हैं, तो इतना ब्लाइंडली सपोर्ट करने वाले लोग भी पर्सनली ऐसे ही होते हैं। लेकिन क्योंकि इनको कोई नहीं जानता, इनके चेहरे किसी ने नहीं देखे, इनके नाम कुछ हैं और सोशल मीडिया पे किसी और नाम से हैं, क्योंकि ये सब एक ही मंडी की पैदावार हैं और ये अपने ही जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। और ये सारी जो ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं इन्हीं की तरह की, जो कि इस गंदे कंटेंट को सपोर्ट करती हैं और एक औरत को मज़लूम ज़ाहिर करती हैं। किस चीज़ की मज़लूमियत भाई? सब्र किसने किया है ये सबको पता है। और बहरहाल ये तो एक कंटेंट है, ड्रामा है, एवरीवन नोज़ कि ये सारी चीज़ें एक ड्रामा है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जिन्होंने की भी होती हैं शादियां, वो अपनी बीवियों को अच्छे तरीके से लेके और मैनेज करके चल रहे होते हैं, आके सोशल मीडिया पे तमाशे नहीं बना रहे होते। ये पाकिस्तान मुखालिफ और पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, इस्लाम दुश्मन लोग हैं, जो कि इस तरह के गंदे कंटेंट के अंदर फंडिंग्स करते हैं और दूसरी कंट्रीज़ से बैठ कर जो है पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान के लोगों का नाम ख़राब करते हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि इनको देखना बंद करें और इनको बिल्कुल बैन करें अपनी ज़िंदगियों में, क्योंकि बुराई का असर जो है वो बहुत तेज़ी से आता है ज़िंदगी में। तो आप जैसे लोगों को देखते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे अच्छे व्लॉगर्स भी हैं जो आपको बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ें सिखाते हैं और बताते हैं, तो आप उनको फॉलो करें जिनसे आपको कोई बेनिफिट हो, ना कि आपकी मेंटली हेल्थ ख़राब हो जाए और किसी के लिए आप इतने पागल दीवाने हो जाएं कि किसी की जान लेने और देने के ऊपर आप आमादा हो जाएं। और बदले में इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ न्यू सब्सक्राइबर्स और उसके अलावा व्यूज़ हासिल करना होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस गंदे टॉपिक पे बहुत सारे गंदे लोग आ जाएंगे उनको सुनने के लिए और उनकी जो है उनके व्यूज़ चमकेंगे, उनको $4 मिलेंगे। एनीवे, जो मैं फ़ील करती हूँ वो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि किसी भी घर, कोई भी घर जो है बर्बाद हो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े व्लॉगर्स बैठे हैं जिन्होंने इनको कॉपी किया और उनके हाथ तो कुछ नहीं आया, उल्टा वो बर्बाद होके बैठ गए। चलें जी, जो मेरे दिल में था वो मैंने आपसे कह दिया, क्योंकि आप लोगों को बताना और समझाना बहुत ज़रूरी है कि गन से जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर है और गन को कम से कम सपोर्ट करें, क्योंकि गंदगी इंसान को हमेशा अपील करती है और इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो चलते हैं घर। और आज मैंने बनाना है कबाब पराठे। तो पराठे तो मैंने डॉन के मंगवा लिए थे और बेसिकली कबाब रोल बनाने हैं, तो तिक्के की बोटियां मैं बनाऊंगी घर जाके और उसके बाद बस मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तो मम्मा यहाँ पे बना रही है चिकन के बोटी के पीस, है ना।
वो तो ये बन रहे हैं, ये तो पालक गोश्त का माल। अच्छा, पालक को अलग से बना रही हूँ, ये बन रहे हैं हमारे बोटी। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है चिकन बोटी रोल, बल्कि सॉरी बोटी रोटी है। हाँ, और ये बन रहा है, वैसे बन गया है। चटनी मैंने बनाई है, अगर किसी को खाना। हाँ, चटनी के साथ तो मैं ही खाऊंगा। माइक्रोवेव में रख के इसको गर्म करने में। और यहाँ पे क्या निकाल दी हम? राइस की निकाल दी हम। मैं खाती हूँ आपको राइस पसंद है और आप रोल नहीं खा दी क्या? और खैर मैंने आज पराठे बनाए, वो आपको दिखाए नहीं, लेकिन आज मैंने बनाए पराठे वैसे डिफरेंट स्टाइल में। तो पराठे भी रेडी हो गए हैं, साथ में आपकी चटनी और ये आपके क्या कहते हैं प्याज। असेंबलिंग शुरू हो गई है यहाँ पे। चटनी, चिकन बोटी और साथ में ही ऑनियंस। ये बताना चाहते कि अहमद और अनाया ने भी खाना खा ली पहले से ना, वो दोनों सो ही गए। मैं उसे मम्मा जाग रहे हैं इसको, और इसका खाना खा गया मतलब। रोटी गरम कर लो ज़ोएब ज़रा। तो फाइनली हमारा खाना रेडी हो गया। तो आपकी पालक गोश्त, साथ में आपकी चिकन चटनी रोल। तो भाई आज जो है काफ़ी सर्दी हो गई है अचानक से, और यहाँ पर जो है इतना सर्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ठीक ठाक ठंड हो गई है। और अनाया भी जो है आज खाना खा के सो गई थी, बस उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। शावर मैंने उसको दिया था तो सो गई थी, लेकिन ये कि अभी भी उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो मैंने इसको डबल कोल्ड दिए हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो अचानक से इतना ड्रॉप हो गया है, जो कि 40 इयर्स में कभी भी जो है इतना ड्रॉप नहीं हुआ मार्च के मंथ में। तो मार्च में मोस्टली जो है वो समर सीज़न होता है, लेकिन ये है कि इस बार काफ़ी अच्छा रहा। और ये है कि लेकिन अचानक से जो सर्दी हो गई है, इससे सब बीमार पड़ रहे हैं। तो आज जो ग्रैंड मीटअप हुआ इसके ऊपर जो है मैं कल इंशाल्लाह जो मेरा रिएक्शन होगा वो बनाऊंगी और वो आप लोगों को दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इस वक्त बहुत सारी चीज़ें और कन्वर्सेशन चल रही हैं, तो उनको सुनने के बाद ही मैं उसके ऊपर अपना जो रिएक्शन होगा वो दूंगी। आपको जैसे पता है कि आजकल एक ड्रामा सीरियल चल रहा है जिसके अंदर हम बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ें देख रहे हैं, और वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग, वही मासूम बच्चों को इन्वॉल्व करना इन सारे मैटर्स के अंदर। और ये बच्चे बड़े होंगे, कल को इनके फ्रेंड्स होंगे और वो फ्रेंड्स आपस में कन्वर्सेशन करेंगे। जब वो ये व्लॉग्स देखेंगे तो वो डिस्कस भी करेंगे, और इन सब चीज़ों का असर बच्चों पे बहुत बुरा पड़ सकता है। शायद आप पैसे तो कमा लें, लेकिन अपनी फैमिली के अंदर वो बाउंडिंग्स आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और बच्चे सबके साझे होते हैं, चाहे वो किसी के भी हों। तो आप लोग ये सोचें कि आप लोग ये जो वीडियोस बनाते हैं और जो रिएक्शंस यहाँ पे लोग उनके पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में देते हैं, ये वीडियोस सालों साल पड़ी रहेंगी यूट्यूब पे, और हो सकता है कि आपके बच्चे कुछ अरसे के अंदर ये वीडियोस देखें और सुनें और फिर वो डिसाइड करें चीज़ों को। तो ऐसी चीज़ें करें जिससे आपके जो सबसे बड़ी वेल्थ है वो आपके बच्चे हैं, और अगर आपके बच्चे जो है वो आपके अगेंस्ट हो जाएं या वो आपसे नफ़रत करने लगें, तो आपके लिए दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना वो फिर मायने नहीं रखती। तो इस चीज़ को देखें और इतना करें कि जो है दूसरा बर्दाश्त कर सके। मैंने ना एक अरसा हुआ लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बच्चे और मेरी फैमिली जो है उनके टाइम के अंदर कोई कमी ना आए। मैंने अपना सोशल सर्कल ख़त्म कर दिया, रिलेटिव्स से भी मैं बहुत दूर हूँ, और कोई भी मेरी अपनी कोई पर्सनली जो मेरे अपने काम के अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं है। मेरे बच्चे ही मेरे फुल कंसंट्रेशन है, और डे और नाइट मैं उनके साथ ही होती हूँ और उनको जो है ऑब्लाइज करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ, उनको उनका ट्रैक समझाती हूँ। तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे ज़िंदगी में मज़ीद रिश्तेदारों की, लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे दी तो इससे बढ़कर मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। और मैंने अपनी लाइफ में जितनी मेहनत की है या जितने प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा कि मेरे बच्चे एक अच्छे इंसान भी बन जाएं और एक रिस्पेक्टफुल वे के अंदर
वो अपनी लाइफ जो है वो गुजारें और दूसरों को भी इज़्ज़त दें, जो मैं उनको अपनी तरबियत के थ्रू दूँगी। लेकिन अगर मैं अपने घर के अंदर मजमा लगा लूँ और इस तरह के लोगों को जमा कर लूँ जो कि मैं जानती हूँ कि मुझे पसंद नहीं करते या मेरे ख़िलाफ़ हैं, तो ऑफ़ कोर्स मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूँगी और अपने बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करूँगी। और कोई भी माँ जो है, जो अक्लमंद होगी, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि सोशल मीडिया पे वैसे भी ब्लॉगर साहिबा का तो अपना एक नाम है और एक पहचान है। तो जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, इवन अम्मी की भी ज़रूरत नहीं होती। और अपने बच्चों को कॉन्संट्रेट करना चाहिए इंसान को, और हर बंदे से अपने आप को कट ऑफ करके अपना एक ट्रैक लेना चाहिए। जो कि अक्लमंद लोग होंगे तो वो ये करेंगे। बाकी ये है कि जिनके जो है जीन्स के अंदर, अम्मा के बेटे के पास खाना नहीं है क्या? फिनिश हो गया सब। ये जान को खाना अभी मैं देती हूँ, अभी बाहर नहीं आना है, नहीं रूबी के पास जाना है। अच्छा आओ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओए 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 ओए, गुच्ची गिर गया यार। आओ, तुम मोटे हो गए बहुत ना। रूबी तुम्हारे पास आएगा, रूबी के पास जाना है, मस्ती करनी है इसको थोड़ी सी ना, थोड़ा भागना है। देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हाँ गुच्ची इधर आओ, जल्दी से आ जाओ। सब सो गए, आ जाओ। ये जाके ना पेंट खाता है सारी वॉल्स का, वहाँ कॉर्नर की पेंट इसने, तो मेरी ब्रिक्स लगी हुई है ये वाली, तो उसने ये पूरी खाई ली नीचे से। क्यों तो जल्दी से आ जाओ मम्मा के पास, चलो। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।